तो जो हम सीख रहे हैं, देखिए हमारे चैनल का जो नाम है, नाम तो आप लोगों को पता ही है, टीच स्मार्ट प्रो के नाम से है। तो जो हम सीख रहे हैं वो ये है कि सबसे पहले नाम लिख देता हूँ, टीच स्मार्ट प्रो। ठीक है, ये चैनल का नाम है। फिर उसके बाद देखिए जो हम सीख रहे हैं वो टेंसेज है, कुछ मिलते जुलते टेंसेज है। ठीक है, और ये बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, तो इसमें कुछ फॉर्मूले थे। अच्छा, इसकी पहचान जो होती है ना, टेंस की, प्रेजेंट टेंस की जो पहचान होती है, किसी भी टेंस की जो पहचान होती है वो ऐसे होती है कि उसके लास्ट में लगता है ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, और था है, आया, गया, इसमें या लगता है, लास्ट में ई लगती है। ठीक है, कुछ ऐसी पहचान होती है। मगर जो प्रेजेंट टेंस की जो पहचान है उसमें ता है, ती है, ते है वगैरह लगते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ शब्द आते हैं। फिर उसके बाद में क्या होगा कि अब इसके फॉर्मूले समझा देते हैं। फॉर्मूले देखो, फॉर्मूले क्या है, इसमें सब्जेक्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट का मतलब होता है कोई उस सेंटेंस का हीरो, यानी उस सेंटेंस से पता चल रहा हो कि इसमें इसका मुख्य रोल है या ये इस काम को कर रहा है। ठीक है, एस और ई एस लगेगा वर्ब के साथ। और अब मेरे को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें एस और ई एस किसके साथ और कहाँ क्यों लग रहा है, क्योंकि इस चीज को मैं पहले बता चुका हूँ। अगर जिन बच्चों को, जो नए बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए क्या है, वर्ब देखिए क्या होता है। वर्ब में 3 फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और फोर्थ फॉर्म भी होती है वर्ब की। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट फॉर्म वगैरह कैसे होती है। फर्स्ट फॉर्म कैसे होती है, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास में यहाँ पर लिखा हुआ है बात। ठीक है, बात का मीन्स होता है नहाना। ठीक है, फिर हो जाएगा बाथ हेड। ठीक है, ईडी लग गया इसके अंदर सेकंड फॉर्म के अंदर। फिर थर्ड फॉर्म में भी बाथ हेड आएगा। ठीक है, और फोर्थ फॉर्म में आएगा बाथिंग। क्या आएगा, बाथिंग। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म और ये फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो ये फोर्थ फॉर्म होती है। अब ये वर्ब हो गया। अब देखो क्या होता है कि जो मैं एस और एस वर्ब के साथ लगाने के लिए बोल रहा हूँ वो ऐसे होता है, जैसे आई, यू और वी और दे। ठीक है, अच्छा, फिर आएगा ही, शी, इट या किसी का नाम होगा। ठीक है, तो इसमें आई जो है, आई का मतलब मीन्स, आई का मीन्स क्या होता है, मैं। यू का मीन्स होता है तुम। ठीक है, तो ये मीन्स तो तुम लोगों को पता है। ठीक है, अच्छा, आई के साथ में, आई, यू, वी और दे के साथ में, या और कोई 2 नाम हो उनके साथ में वर्ब, देखो कोई बात वाला उठा लेते हैं। ठीक है, तो ये बात लिखा जाएगा सिर्फ। ठीक है, बात लिखा जाएगा। आई बात, मैं नहाता हूँ। यू बात, तुम नहाते हो। वी बात, हम नहाते हैं। और दे बात, वे नहाते हैं। राम एंड श्याम बात, राम और श्याम नहाते हैं। ठीक है, इसमें एस और एस नहीं, मतलब इसमें कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, अब अगर से यही बात इसके साथ में होती है, ही, शी, इट, एनी, नीड, यानी कोई एक नाम के साथ होती है, तो उसके साथ लगेगा बात हेड। बात, क्या लगेगा, बात, ये लगा बात। ठीक है, और ऐसे ही लगेगा वह नहाता है। ठीक है, वह नहाता है, तो ही बाथ्स, वह नहाती है। शी बाथ्स, इट बाथ्स, ये नहाता है। ठीक है, और कोई नाम, कोई एक बंदा कोई नहा रहा है, तो उसके हाथ सामने भी हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। अब समझ में आया। अब देखो ई एस तो ये अपना आप बन गया ना, ई एस तो ये अपना आप बन गया। अब जैसे मैं इसी बात को कम लिखता है यहाँ पर, तो उसमें लास्ट में ई आ रहा है ना, तो एस लगा दिया तो क्या बन गया, ई एस बन गया ना खुद ही। तो ये वर्ब के साथ एस और ई एस लगाना होता है। ठीक है, वो अपने आप भी, कुछ तो ई एस अपने आप बन जाते हैं, कुछ जो है ई एस किसी के साथ लगाना पड़ता है। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ गो। ठीक है, तो गो में लास्ट में कौन सा है, वोवेल्स वर्ड है। कौन सा है, वोवेल्स वर्ड है, तो इसके साथ में हमें ई एस लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या बन गया, गोस बन गया। ठीक है, तो इस बात को तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा है। अच्छा, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया ईट, मैंने क्या लिख दिया, ईट। ठीक है, अब ईट्स लिखना है आप लोगों को, एस लगा देना, ईट्स हो गया। ठीक है, मतलब अब समझ में आया वर्ब में एस और एस कैसे लग रहा है। तो अब यहाँ पर तुम्हें समझ में आ चुका। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखो किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं किसी भी निर्जीव चीज को ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसमें जान ना हो। जैसे मान लो टेबल। ठीक है, टेबल में जाननी है कंप्यूटर, पेन,
ठीक है, डोर, और जिन चीजों में जान नहीं है, स्कूल, ठीक है, फ्लोर, इन चीजों में जान नहीं है, तो जान नहीं है जिनके अंदर, उन्हें हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे उन्हें, ठीक है। तो ये तुम्हें समझ में आ गया, इसे बोलते हैं हम अफर्मेटिव। क्या बोलते हैं इसे? अफर्मेटिव। ये बहुत ना इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा है कि शुरुआत की चीज है ना, तो इसे समझना जरूरी है तुम्हें, ठीक है। इसे बोलते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को सिंपल भी बोलते हैं, अफर्मेटिव को क्या बोलते हैं, सिंपल भी बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नहीं वाले वाक्य, जिसमें सारी बातें नहीं के लिए आती है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कुछ बदल जाता है, जैसे सब्जेक्ट, और इसके साथ में डू डज लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। डू ये लगेगा या डू लगेगा या डज लगेगा, ठीक है। प्लस में आएगा नॉट, और फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इंटरोगेटिव, ठीक है। इंटरोगेटिव में क्या होता है, इंटरोगेटिव में क्या वाले वाक्य आ जाते हैं, ठीक है। उसमें सिंपल वालों में सिंपल वाले चल रहा आता है, जिसमें ताती देर वगैरह आते हैं, ठीक है। फिर दूसरे वाले में आता है नेगेटिव, जिसमें नहीं वाले वाक्य आते हैं। फिर तीसरा वाला ये आता है जिसमें क्या वाले वाक्य आते हैं। बहुत अच्छे से समझो मेरे बच्चों, ठीक है। जिस तरीके से शांति से बैठे हो, समझ रहे हो, इसी तरीके से बहुत अच्छे से ध्यान लगाओ। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो तुम इसके बाद पूछ लेना, ठीक है। तो अब देखो, जैसे मान लो यहाँ लगा हुआ है डू या डज, इससे शुरू में लग जाता है, डू या डज शुरू में लग जाता है। अगर कभी भी किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो डू या डज लगा देना। अपने कॉपी किताबों में भी देखना, किताबों के अंदर, कि जब तुम्हारे वो क्वेश्चन होंगे ना, तो उसमें ना डू डज लगा हुआ होगा, चेक करना, शुरू में लगा हुआ होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की किताबों में, जो इंग्लिश की बुक्स होती है, उसमें कोई क्वेश्चन देखोगे ना, तो उसमें डू डज शुरू में आएगा, तो इसका मतलब क्या वाले वाक्य शुरू में आते हैं, ठीक है। और वैसे अगर से वर्ब में डू डज को मानोगे, तो वर्ब में डू को बोलते हैं करना, ठीक है। मगर यहाँ पर जो है, ये जो आया है, ये करने की वजह से नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब की वजह से आता है, ठीक है। डू डज कहाँ लग रहा है, शुरू में, ठीक है। फिर क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। फिर क्या लगेगा, वर्ब लगेगा। अब वर्ब के अंदर एस और एस नहीं लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो इनके सेंटेंस बना के देखते हैं, ठीक है। सबसे शुरू के जो ऊपर का है सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब कोई सेंटेंस ले लेते हैं, कोई आसान सा सेंटेंस ले लेते हैं जो कि तुम बना पाओ। पढ़ोगे सब बैठ के समझने वाले बच्चों, राइट राइट राइट, ठीक है। तो इसमें हमें देखो सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, सिंपल वाले वाक्य। जैसे मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, हिंदी में लिखते हैं, हम इंग्लिश में डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ तो हम लिखेंगे आई रीड, ठीक है। क्या लिखेंगे, आई रीड, ठीक है। और फिर मैंने क्या बताया था, आई यू वी दे, इनके साथ में एस और एस नहीं लगेगा, इसलिए मैंने रीड में रीड्स नहीं करा, ठीक है। अगर मैं बोलता वह पढ़ती है, तो मैं यहाँ पर बनाता आई, नहीं, वह पढ़ती है, शी, लड़की है लड़की, एस लग गया इसके अंदर। खास बात जो है समझाने वाली, वो एस की है, एस लग रहा है इस क्लास में, ठीक है। अच्छा, फिर आता है नेगेटिव यानी नहीं वाले वाक्य, ठीक है। अगर कोई भी चीज है वो नहीं के लिए आ रही है, जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि मैं नहीं पढ़ता, तो कैसे लिखूंगा मैं, आई डू नॉट रीड, ठीक है, आई डू नॉट रीड। अब इसी बात को अगर बोला जाता कि वह नहीं पढ़ती, या वो नहीं, वह नहीं पढ़ती या वह नहीं पढ़ता, ठीक है, तो हम इस बात को कैसे बोलते हैं, शी डज नॉट रीड, ठीक है। अब देखो क्या वाले वाक्य आ जाएंगे। अगर कोई तुमसे क्वेश्चन करता है और डू शुरू में बोलता है, तो इसका मतलब इस लेना कि वो तुमसे कोई सवाल पूछता है, ठीक है। अब इसी बात को, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर आएगा मैं, डू आई रीड। अच्छा, और इसी चीज को मैं बोलूं, क्या वह पढ़ती है, बोलो, डज शी रीड, ठीक है। और अगर मैं इसी बात को बोलूं कि क्या नाम है, कि वह नहीं पढ़ती है, वह नहीं पढ़ती है, ठीक है, तो कैसे लगाओगे, शी डज नॉट रीड, ठीक है। अब मुझे लग रहा है तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा हुआ है,
तो यहाँ तक अगर से तुम्हें समझ में आ रहा है, अगर से तुम्हें यहाँ तक समझ में आ रहा है तो आगे समझते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अब ना ये क्वेश्चन वाले जो जो सेंटेंस है, अब तुम इनके साथ में कोई भी वर्ब रख सकते हो और इसे आराम से बना सकते हो। कोई भी वर्ब रख सकते हो और आराम से बना सकते हो। ठीक है, कैसे? जैसे समझ लो कि इसमें ना एक चीज और भी है, विद फैमिली। विद फैमिली, देखो विद फैमिली भी सीखना बहुत जरूरी है। विद फैमिली में क्या होता है, इसे हम विद फैमिली को बोलते हैं WH। ठीक है, विद फैमिली को क्या बोलते हैं? WH। ठीक है, तो ये WH जो है इसकी फुल फॉर्म होती है विद फैमिली। ठीक है, तो देखो विद फैमिली का मतलब ये होता है कि इसमें ना ऐसे वाले वाक्य आने लगते हैं जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ऐसे वाक्य आने लगते हैं उसके अंदर। ठीक है, विद फैमिली के अंदर। इसी सेंटेंस को हम जैसे कहते हैं कि मैं, अब देखो इसी बात को मैं ऐसे भी तो बोल सकता था कि मैं कब पढ़ता हूँ, ऐसे बोल सकता था ना। जहां मैं बोलूंगा मैं कब पढ़ता हूँ, तो जो कब वाले वाक्य होगा वो पहले आएगा। और कब को हम इंग्लिश में बोलते हैं वैन। क्या बोलते हैं? वैन। और मैं आ रहा है तो डू आएगा। वैन डू आई रीड, मैं कब पढ़ता हूँ। ठीक है, अच्छा इसी बात को वह क्यों पढ़ती है, वह क्यों पढ़ती है, तो क्यों को आएगा वाई। क्या आएगा? वाई। तो यहाँ हम लिखेंगे वाई। और अब देखो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, शी है ना, लड़की है, तो यहाँ आएगा डज। वाई डज शी रीड। समझ में आ रहा है? अब मुझे लग रहा है समझ में आ रहा हो, क्योंकि देखो तुम्हारे सामने एक नई चीज है। क्या तुम्हारे सामने नई चीज है? ये WH जो है ना वो नई चीज है। मतलब इसमें से कोई भी वाक्य उठाते रहो, कहाँ वाला, कैसे वाला, और उठा के शुरू में लगाते रहो। बस शुरू में लगाते रहो, और बाकी तो इंट्रोगेटिव वाला ही लगता है, पूरा उठा के इंट्रोगेटिव वाला लगा दो उसके आगे, बस इसके सामने कब, कहाँ, कैसे। और ये सबसे ज्यादा सवालों के अंदर आता है जब तुम्हारे क्वेश्चन तुम्हें स्कूल में दिए जाते हैं ना, और तुम्हें जब क्वेश्चन पढ़ते हो पेपर में बैठ के एग्जाम में, तो तुम्हें वो समझ में नहीं आ रहे होते कि ये क्या लिखा हुआ है। तो सबसे आसान तरीका उसका ये होता है, सबसे पहले आप ये देखो उस क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है। ठीक है, जैसे मान लो कोई इंग्लिश का क्वेश्चन है लिखा हुआ। ठीक है, अब यही वाला क्वेश्चन अगर तुम्हारे सामने पेपर में लिखा हुआ होता ना, तो तुम इसे पढ़ने में घूम जाते, तुम सोचते ये पता नहीं क्या लिखा हुआ, ये वाला जो है लिखा हुआ व्हाई डज शी रीड। ठीक है, अगर ये लिखा हुआ होता तो तुम क्या करते, तुम्हारा दिमाग पता नहीं क्या लिखा हुआ है, भले ही करते नहीं करते, समझ में आती नहीं आती। ठीक है, मगर होता है ऐसा तुम्हारे साथ में, होता ना। तो अब देखो आसान हो गया है पढ़ना कि जब वाई, बस तुम्हें स्क्रीन भी आनी चाहिए, जैसे वाई लिखा हुआ, वाई का मतलब होता है क्यों। ठीक है, और डज लगता है उसके साथ, उसमें ता है, ती है, ते है लगते हैं, और शी लगता है लड़की के साथ, तो ये हो गया क्यों। वह क्यों, वह क्यों पढ़ती है। ठीक है ना। अब जहां पर वाई लग गया प्रश्नवाचक है, जहां पर वाई लग गया क्या है, प्रश्नवाचक बन गया। जहां पर शुरू में डज लग गया वो भी क्या है, प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक जो है, प्रश्नवाचक जो है हम किसे बोलते हैं, ये लिखा हुआ है प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक किसे बोलते हैं, और इसका चिन्ह कैसा होता है, इसका चिन्ह ऐसे होता है प्रश्नवाचक। ठीक है, कहीं पर भी अगर ये वाला चिन्ह उसके लास्ट आ जाए तो प्रश्नवाचक होता है। ठीक है, नहीं तो लगता है मेरे बच्चों कोमा। क्या लगता है, कोमा। ये भी प्रश्नवाचक है वैसे तो, और ये प्रश्नवाचक नहीं है, वो कोमा लगा दे। ठीक है, यहाँ पर भी कोमा लगा दो। ठीक है, तो ये चीजें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि जब तुम एग्जाम दोगे तो उसमें लिखा हुआ जब देखोगे तो तुम उसे पढ़ लो, उसे समझ लो, ये बहुत बड़ी चीज है तुम लोगों के लिए। अगर तुमने उसे क्वेश्चन पेपर को पढ़ के समझ लिया, भले ही तुम्हें क्वेश्चन का आंसर ना आता हो, मगर अगर तुम्हें पता चल गया और तुमने स्टोरी पढ़ रखी होगी ना, तो कुछ तो लिख के आओगे। ना समझ में आने से बढ़िया ये है कि वहां कुछ तो लिख कर आ रहे हो, कितनी बढ़िया बात है।